लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता को गद्दार दोस्त कहा और इस नोक-झोंक में फिर बीजेपी के उस नेता ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहा। क्या है पूरा मामला और संसद परिसर में आखिर कांग्रेस नेताओं की बीजेपी के किस नेता के साथ और क्यों नोकझोंक हुई, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यह घटना संसद के मकर द्वार के निकट घटी, जब वहां वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कभी कांग्रेस के नेता रहे बिट्टू संसद भवन में एंट्री कर रहे थे। उस वक्त वो टिप्पणी करते हुए सुनाई दिए कि ये प्रदर्शन करने बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं जैसे कि कोई जंग जीत कर आए हैं। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, देखिए यहां एक गद्दार चला आ रहा है। मेरे गद्दार मित्र, चिंता मत करो, तुम्हें वापस यहीं आना है। राहुल के इस वार पर पलटवार करते हुए इस पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को कहा कि ये देश के दुश्मन हैं। राहुल गांधी ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू से हाथ मिलाने का प्रयास भी किया, हालांकि बीजेपी नेता ने हाथ नहीं मिलाया। वो सीधे संसद भवन के अंदर चले गए। राहुल के हाथ बढ़ाने पर बीजेपी नेता ने उनसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, यह हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले इस घटना का वायरल वीडियो देखिए। वायरल वीडियो में साफ साफ सुनाई और दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दोनों नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे समझते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी। बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी कि आपकी लगाई आग में हमारे गुरुद्वारे में गोली चली। स्वर्ण मंदिर में हजारों सिखों को इन्होंने निशाना बनाकर कत्ल कराया। अगर राजीव गांधी का नाम शहीद में आता है तो सरदार बेअंत सिंह का नाम भी शहीदों में आता है। मैं उनका पोता हूं। मैं जब तक आपके साथ था अच्छा था, बीजेपी में जाते ही गद्दार हो गया। राहुल से बीजेपी नेता ने हाथ क्यों नहीं मिलाया, यह भी उनकी जुबानी सुनिए। राहुल गांधी जो एलओपी हूं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं और इतनी सीनियर हूं, तो उस परिवार से आते हूं, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास आओ और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ आग करूंगा, बढ़ाऊंगा मिलाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं? आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं और हजारों सिखों को आपने इस देश में आपके गुंडों ने, जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल डाल के मारा है। तो रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय मंत्री, जिनको राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कहा था और जिसके बाद अब यह विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि यदि रवनीत बिट्टू की कहें तो वो जवाब दे चुके हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो पूरा बिहेव था वो किसी सड़क के गुंडे जैसा था। और यदि राहुल गांधी की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने हरकत की, उससे यह लग रहा था कि वो आज मेरे साथ मार पिटाई करने वाले थे यदि वहां खड़े हुए बाकी सांसद उन्हें नहीं रोकते। यह बड़ा आरोप रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, उन राहुल गांधी पर जिन राहुल गांधी ने उन्हें अपना गद्दार दोस्त कहा। अब जब से यह वीडियो वायरल है, उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू तो अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन सियासी भूचाल आया हुआ है।
और अब एक के बाद एक बीजेपी के तमाम सिख नेता जो हैं वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं और लगातार उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि जिस कांग्रेस ने 1980 के दशक में सरेआम सिखों का कत्लेआम किया, वो दुश्मनी आज भी कांग्रेस अपने दिमाग में लेकर घूम रही है और कोई मौका वो नहीं छोड़ते जब सिखों का, सरदारों का उनकी तरफ से अपमान किया जाता है। तो एक बार बीजेपी के नेता सिलसिलेवार क्या आरोप कांग्रेस और राहुल गांधी पर लगा रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, भारत का सिख सरदार है और भारत के साथ गद्दारी करने वाला ये राहुल गांधी परिवार है। सिख सरदार और राहुल गांधी गद्दार, सही मायनों में ये है। जिन लोगों ने इस देश के सबसे मार्शल कौम के साथ गद्दारी की, उनके श्री पवित्र स्थानों के ऊपर तोप और टैंकों के साथ हमला किया, श्री दरबार साहब जैसी पवित्र स्थान पे हमला किया, जिन्होंने देश के साथ खड़े होने वाले सिख जो आज भी बॉर्डर पर मरने को तैयार रहते हैं, ऐसे सिखों के गले में टैर डालकर आग लगाने का काम किया, जो सिख आर्मी के अंदर लड़कर पाकिस्तान को हराने वाले सिख थे, उनको जिंदा जलाने का काम इस गांधी परिवार ने किया। देश में अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है। तो ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने सिखों को जो है इस तरीके से अब्यूज किया हो। आप हाथ में संविधान लेके घूमते हैं, आप कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। जो मंत्री संविधान की ओथ लेके भारत सरकार में काम कर रहा हो और उसको आप जो है ट्रेटर कह रहे हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? आज तक तो इस देश के लोग ये कहा करते थे कि ये व्यक्ति राजनीति करने के लायक नहीं है। आज की इस घटना के बाद देश के लोग ये कहेंगे कि ये संसद सदस्य में और सदन की मर्यादा रखने के लायक भी जो है ये शख्सियत नहीं है और इस ऐसे व्यक्ति के सांसद के अंदर जो है कोई स्थान नहीं होना चाहिए जो किसी कम्युनिटी को जो है टारगेट करते हो। राहुल गांधी सहित विपक्ष के 8 सांसदों को इस वक्त सस्पेंड किया हुआ है और ये उसी का विरोध वहां संसद परिसर में कर रहे थे पोस्टर बैनर के साथ। लेकिन जब राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को आते हुए देखा तो राहुल गांधी ने उन्हें अपना गद्दार दोस्त कहा। अब इसके कई मायने हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी के जितने भी सिख नेता हैं उनकी तरफ से तो पूरी कांग्रेस को ही कोसा जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह वही कांग्रेस है जिसने 1980 के दशक में सरदारों का खुलेआम कत्लेआम कराया था और उसके बाद किसको कितनी सजा मिली है उन आरोपों में वो भी सबके सामने है। और बीजेपी नेता तो आरोप लगा रहे हैं कि किसी को कोई बड़ी सजा मिली ही नहीं है क्योंकि साक्ष्य जो है वो सब हटा दिए गए थे, मिटा दिए गए थे। चलो वो मामला भी अलग है, आपने गुरुद्वारे में तोप चलवाई वो भी हम सह गए, लेकिन ये खुन्नस आज तक आपके जहन में है और वो जब मौका मिलता है तो आप सिखों के ऊपर उसे निकाल देते हैं। ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो आज बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को अपना गद्दार दोस्त कहा उसके कई मायने हो सकते हैं। सबसे ज्यादा और अहम तो यही है जो कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी के सिख नेताओं की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, ना सिर्फ राहुल गांधी पर बल्कि पूरी कांग्रेस पर कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सिख विरोधी हैं। लेकिन इसका एक मायना यह भी हो सकता है कि रवनीत सिंह बिट्टू की यदि बात करें तो एक जमाने में
वो कांग्रेस में रहे हैं और क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आए हैं और अब बीजेपी सरकार में या केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, तो एक मायना यह भी हो सकता है कि कभी आप हमारे साथ थे, आज हमें छोड़कर चले गए। हो यह भी सकता है कि राहुल गांधी उस परिप्रेक्ष्य में उन्हें पार्टी के गद्दार के तौर पर कह रहे हो, और जैसा कि उन्होंने अपने उस बयान में कहा भी है कि लौटकर तुम्हें यहीं आना है, तो एक मतलब यह भी हो सकता है। लेकिन सियासत में सीधे सीधे मतलब नहीं निकाले जाते, और वैसा ही इस पूरे प्रकरण के बाद भी हो रहा है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से भी बचाव किया जा रहा है राहुल गांधी का, और उल्टे रवनीत सिंह बिट्टू को ही कहा जा रहा है कि तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाले कौन हैं या तुम यहां तक कैसे पहुंचे हो उसको भी मत भूलिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कभी कांग्रेस में रहते हुए उन्हें प्रमोट किया गया तो आज उन्हें गद्दार कहा जाए। और वैसे भी एक दो नहीं, ये तो दर्जनों ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस में रहे थे लेकिन आज वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के सांसद हैं और सरकार में मंत्री हैं। लेकिन उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को इस तरह से गद्दार कहा जाए। अब राजनीति है और जो नेता हैं वो सियासत करते ही हैं, तो इस पूरे प्रकरण के बाद भी सियासत हो रही है। सियासी लोग हर बात का अलग अलग मतलब निकालते हैं और वो यहां भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है। तो आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।